गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं वुमेन कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। इसमें हमने कल गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल तक पढ़ा था। नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट, वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी कि औरत ने औरत के बारे में लिखा। अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम से मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने एक बहुत ही नोटेबल रोल प्ले किया है प्रमोटिंग एजुकेशन वुमेन के लिए। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए बनाई अलीगढ़ के अंदर। अनदर रिमार्केबल वुमन जो थी बेगम रोकिया शेखावत हुसैन, उन्होंने स्कूल स्टार्ट की मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में। वो एक बहुत ही फियरलेस क्रिटिक थी कंजर्वेटिव आइडियाज को लेके, आर्ग्यूइंग थी रिलीजियस लीडर्स को लेके, और हर एक फेथ रखती थी कि अकॉर्डिंग टू एक इन्फीरियर प्लेस टू वुमन, यानी कि वुमन का जो प्लेस था वो उसको ऊपर उठाना चाहती थी। 1880 सेंचुरी के द्वारा इंडियन वुमन ने स्टार्ट की थी एंटर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब वो यूनिवर्सिटीज़ जाने लगी, उसमें से कुछ ट्रेंड होकर डॉक्टर बन गई, कुछ टीचर्स बन गई। कई वुमन जिन्होंने स्टार्ट किया था लिखना और पब्लिश किया था एक क्रिटिकल व्यूज़ कि वुमन की सोसाइटी में क्या जगह है। ताराबाई शिंदे एक वुमन थी जो एडुकेटेड हुई थी एट होम एट पूना में। उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक सत्री पुरुषोत्तना, अ कंपेरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था वुमन और मैन को लेके। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, उन्होंने आलोचना की थी सामाजिक जो भी भेदभाव हो रहे थे आदमी और औरत को लेके। पंडिता रामाबाई एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। उन्होंने फेल्ट किया कि हिंदूज में जो थे वो वुमन के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी एक मिजरेबल लाइफ जो अपर कास्ट हिंदू वुमन को लेके थी। उन्होंने पाया कि विधवाएं शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज। उन्होंने पूना के अंदर एक विडो शेल्टर बनाया जहां पर वो वुमन जो अपने ससुराल वालों के द्वारा बुरी तरह से बैडली ट्रीटेड की जाती थी उनको उन्होंने आश्रय दिया। हेयर वुमन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देम सेल्फ इकोनॉमी। यहाँ पर वुमन जो थी वो ट्रेन की जाती थी ताकि वो अपना इकोनॉमिक यानी कि अपना खर्चा जो है वो खुद उठा पाए, सपोर्ट हो पाए। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द आर्थोडॉक्स। एक जो है हम लोग नीडलेस का मतलब जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ये कहने की कि ये सारी जो चीज़ें थी वो एक रूढ़िवादी चीज़ें थी। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वे। इसमें से कई ऐसे हिंदू राष्ट्रवादी लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि हिंदू वुमन जो है अब वो जो है वेस्टर्न वेज की तरफ चलने लग गई है और इसकी वजह से हमारा जो हिंदू कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है और फैमिली जो भी वैल्यूज़ है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। रूढ़िवादी मुस्लिम जो थे वो वरिड थे कि इस इम्पैक्ट की वजह से कई चेंजेस आने वाले हैं। एज यू कैन सी, जैसे कि हम सब ने देखा कि जो एंड हुआ 19th सेंचुरी का, वुमन एक एक्टिवली वर्किंग करने लगी, एक रिफॉर्म करने लगी। वो बुक्स लिखती, एडिटेड मैगजीन्स करती, कुछ ऐसे फाउंडेड स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स भी किया गया और सेटअप किया गया वुमन की एसोसिएशन को। अर्ली 20th सेंचुरी से उन्होंने फॉर्म किया पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स जो लॉज के द्वारा वुमन सफरेज को, यानी कि अब जो है महिलाएं भी जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकती थी और एक बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन वुमन के लिए। उसमें से कुछ ने ज्वाइन किया कई तरह के नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट 1920 के द्वारा। 20th सेंचुरी के अंदर लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने सपोर्ट किया जो डिमांड थी ग्रेटर इक्वलिटी और फ्रीडम की वुमन के लिए। राष्ट्रवादी लीडर जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फुल सफरेज करेंगे सभी मैन और वुमन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में। हाउएवर हमने देखा कि उन्होंने पूछा कि वुमन को कैसे कंसिडर किया जाता है एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल के अंदर। एज यू कैन सी दैट दिस पिक्चर, ये लड़की जो है वो बहुत ही छोटी और हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो चाइल्ड मैरिज हुई है। अब ये क्या लो हुआ, तो बाल विवाह के विरुद्ध कानून, वुमन ऑर्गेनाइजेशन और इश्यूज पर हो रही राइटिंग की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हो गई। लोग चाइल्ड मैरिज जैसी ट्रेडिशन को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में ऐसे बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर रोकने के लिए कानून बनाने का संघर्ष किया था। 1929 में बाल विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने टाइम में हुए थे। इस लॉ के अकॉर्डिंग 18 ईयर से कम उम्र के लड़के और 16 ईयर से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में से बढ़ाकर 21 कर दिया था मैन के लिए और 18 कर दी गई थी वुमन के लिए।
एज यू सी दैट, जैसे हमारा जो कलर्स पे जो सीरियल आ रहा है बैरिस्टर बाबू, सेम एज यूजल इसी को लेके इंस्पिरेशन किया गया कि कैसे एक छोटी उम्र की लड़की की शादी की जाती है और कैसे ये जो लड़का है वो इसको प्रमोट करता है पढ़ने के लिए। ओके, नाउ इज कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर है जो डिस्कसिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज को लेके। राजा राम मोहन राय ट्रांसलेट किया था उन्होंने ऑल बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कि ये क्रिटिकल हो गया कास्ट के लिए। प्रथानंद समाज आधर डे, उन्होंने ट्रेडिशन ऑफ भक्ति उन्होंने बिलीव की थी कि स्पिरिचुअल इक्वलिटी हो सभी कास्ट के लिए। बॉम्बे में परमहंस मंडली फाउंडेड की गई थी 1840 में। उसका काम था क्या था कि कास्ट की जो सारी चीजें चल रही थी इनइक्वालिटी की, उसको अबॉलिश खत्म किया जाए। उसमें से कई रिफॉर्मर्स और मेंबर्स जो थे वो रिफॉर्म कर रहे थे एसोसिएशन लोगों के लिए अपर कास्ट के अंदर। अक्सर कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें रिफॉर्मर्स जो थे वो वायलेट हुए थे कास्ट तबूज को लेके, फूड और टच को लेके। यानी कि हर बार ये होता था कि भाई जो छुआछूत वाली भी चीज हो जाती थी वो नीचे जाती है ऊपर जाती है, फूड और टच को लेकर भी। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए जो है कास्ट प्रीजुडाइज जो है वो होल्ड ऑन किया गया। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। इसमें से कई ऐसे दूसरे भी थे जिन्होंने इस अन्याय को लेके जो कास्ट सोशल ऑर्डर था उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाए थे। उस कोर्स के दौरान जो 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरी ने एक स्कूल जो थी वो सेटिंग की थी ट्राइबल ग्रुप्स को लेके और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए। ये चिल्ड्रंस जो थे वो ऑक्यूपाइड कर रहे थे कुछ रिसोर्सेज ताकि वो अपना जो एक चेंजिंग वर्ल्ड ला सके। इसकी समटाइम कुछ पुअर लोग जो थे उन्होंने अपना विलेजेस छोड़ दिया और जॉब देखने लगे और ओपनिंग अप करने लगे सिटीज की तरफ। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज, यहाँ पर वर्क वो फैक्ट्री के अंदर करने लगे। दे वर कमिंग अप एंड जॉब इन म्यूनसिपालिटीज, वो म्यूनसिपालिटी में भी जॉब करने लगे। एक न्यू डिमांड जो लेबर क्रिएटेड किया गया था, ड्रेन्स जो खोदे गए, सड़कों का जाल बिछाया गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई और सिटीज क्लीन की गई। ये जरूरी था कि जो कुलीज है, जो डिगर्स है, मतलब जो रेड इंडियंस की जो कास्ट होती है डिगर्स उसको बोला जाता है, कैरियर्स है, ब्रिकलेयर्स है, सेवक थे जो नाले साफ करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, और जो प्लेन्युक है पालकी उठाने वाले, रिक्शा वाले, इन सब के को भी ऊपर उठाने की कोशिश की गई। जहां पर ये वेयर डिड दिस लेबर केम फ्रॉम, यानी कि ये लेबर जो है वो कहाँ से आए। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट। जो गरीब लोग थे वो विलेजेस से आए और छोटे टाउन से आए। उसमें से कई जो थे वो लो कास्ट के थे। उन्होंने असम, मित्र, श्रीनाथ और इंडोनेशिया की तरफ से आए। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड। एक नए लोकेशन में काम करना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन जो गरीब लोग थे और जो लो कास्ट के लोग थे उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि वो जो अत्याचारी जो है अपर कास्ट के लैंड ऑनर जो थे, जो उनको अपनी जिंदगी की तरह जिलाना चाहते थे और वो उसे डेली ह्यूमनाइजेशन कर रहे थे, यानी डेली वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसे वो मुक्ति पाना चाहते थे। देयर वर अदर जॉब्स टू, यहाँ पर दूसरी जॉब्स भी थी। आर्मी इंस्टेंस ऑफर अपॉर्चुनिटी अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एंड अनटचेबल। एक जो महर जो लोग थे उनको रिगार्डेड किया जाता था अनटचेबल, छुआछूत की भावना। फाउंड जॉब्स इन मेहर रेजिमेंट, उनके लिए मेहर रेजिमेंट बनाया गया। फादर जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो लीडर थे दलित मूवमेंट के और उन्होंने एक आर्मी स्कूल के द्वारा ये सब कुछ सीखा था। कैसे सीखा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। एट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं वाई कुड प्रोड्यूस शूज, यानी कि शूज कौन बनाएगा। चमड़ी का काम करने वालों को ट्रेडिशनल रूप से नीची नजर से देखा जाता था क्योंकि वे मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग की गई थी, डिमांड की गई थी, लेकिन चमड़े के कामों के प्रति लोगों की जो कास्ट प्रिजुडाइज थी, इसके कारण केवल जो ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स थे, जो परंपरावादी जिसको हम लोग बोलते थे कि परंपरा से जो लेदर वर्क का काम कर रहे थे और जो मोची थे, वो ही जूते तैयार कर सकते थे। इसलिए वे ज्यादा कीमत मांगने लगे और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ। नाउ इज नो प्लेस इनसाइड क्लासरूम। अब जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सब कुछ जो है टॉट किया आर्मी स्कूल के अंदर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में अनटचेबल जो था वो लाउडेड नहीं थे, इवन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी छुआछूत वहां पर भी चल रही थी। जब कुछ लोग जो थे वो दबा रहे थे जिस तरह के राइट को लेके, तो दे वर अलाउडेड टू सी सिट ऑन द
वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि उनको जो कहाँ बैठाया जाता था, उनको वरांडा के अंदर बैठाया जाता था जो क्लासरूम के बाहर था, और वहां पर वो लेसन सुनते थे विदाउट पॉल्यूटिंग द रूम वेयर अपर कास्ट बॉयज वर टॉट, यानी कि अपर कास्ट के लोग सोचते थे कि इससे हमारा रूम जो पॉल्यूटिंग हो जाएगा, तो उस पॉल्यूटिंग को दूर करने के लिए जो है उनको वरांडा की तरफ बैठाते। नाउ इज डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, अब इक्वलिटी समानता और न्याय की डिमांड कैसे हुई? धीरे धीरे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में लोग नॉन ब्राह्मण कास्ट जो है वो बिगिन हो गई थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट की अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके और डिमांड की सोशल इक्वलिटी और जस्टिस के लिए। सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में जो फाउंडेड हुआ था वो गढ़सियाज में हुआ था, जिन्होंने वर्क किया था लेदर वर्कर्स के लिए और ऑर्गेनाइज किया एक मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए सोशल स्टेटस को। ईस्टर्न बंगाल के अंदर हरिदास ठाकुर मेथुआ सेक्ट, उन्होंने वर्क किया था चंदेला कल्टीवेटर्स के लिए, हरिदास ने क्वेश्चन किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को लेके, यानी कि जो हमारे वेद पुराण या जो भी है उसके लिए उन्होंने किया, सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला। अब प्रेजेंट डे में केरला में क्या हो रहा था, एक गुरु इजवा कास्ट श्री नारायण गुरु, उन्होंने प्रोक्लेम किया था जो आइडियाज थे यूनिटी लोगों के लिए, उन्होंने आर्ग्यू किया अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वलिटी के लिए, और बेसिस था जो कि कास्ट डिफरेंसेस के लिए, यानी कि वो भी कास्ट डिफरेंसेस को जो है हटाना चाहते थे। उनका ये मानना था कि सभी लोग जो है इक्वल है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैनकाइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनके अनुसार सभी मनुष्य जाति जो है एक ही जाति के हैं। वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट वॉज, उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, दैट मीन्स एक कास्ट है, एक ही धर्म है, एक ही गॉड है हमारे मनुष्य जाति के लिए। ये सारे सेक्ट्स जो थे वो फाउंडेड किए गए थे लीडर्स के द्वारा जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे और उनमें से उसके साथ में वर्क कर रहे थे। वो चेंज करना चाहते थे जो हैबिटेट्स और प्रैक्टिसेस थी जो प्रोवक्ड हो रही थी कंटेप्ट डोमिनेट कास्ट के द्वारा, वो कोशिश कर रहे थे क्रिएट करने की एक सेल्फ स्टीम लोगों के साथ में सब कोऑर्डिनेट करने के लिए। नाउ इज गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग जो था लॉ कास्ट का लीडर्स वो थे ज्योतिबा राव फूले। एज यू कैन सी देयर ज्योतिबा राव फूले बॉर्न इन 1827, उन्होंने स्टडीड की थी स्कूल्स में, सेटअप क्रिश्नरी मिशनरीज के अंदर। जब वो बड़े हुए उन्होंने डेवलप की अपनी ओन आइडियाज अन्याय को लेके कास्ट सोसाइटी के अंदर। उन्होंने सेट आउट किया अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस, यानी कि वो सुपीरियर्स थे जब वो आर्यंस थे। फूले ने आर्ग्यू किया कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, हमारे इंडिया के बाहर से आए थे। उन्होंने डिफीटेड किया और उसके बाद में उन्होंने जीत लिया एक जो चिल्ड्रन थे हमारी कंट्री को लेके। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यन, कमिंग आर्यन के रहने से पहले। जैसे आर्यंस ने स्टैब्लिश की अपनी डोमिनेंस को, उन्होंने देखना चालू कर दिया जो डिफीटेड पॉपुलेशन हो रही थी वो इन्फीरियर हो रही थी लो कास्ट पीपल को लेके। अकॉर्डिंग टू फूले जो अपर कास्ट थे उसके पास में राइट था अपनी लैंड और पावर को लेके, लेकिन रियलिटी में जो लैंड बिलोंग हो रही थी वह स्वदेशी लोगों की थी, सो कॉल्ड लो कास्ट। फूले ने क्लेम किया कि आर्यन से पहले जो रूल यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा था वो गोल्डन एज माना जाता था, जो वॉरियर पीजेंट्स जो थे उनकी अपनी लैंड थी और वो रूल करते थे मराठा कंट्री साइड में कुछ वे के अंदर। उसने प्रपोज किया कि शूद्रास जो थे वो लेबरिंग कास्ट के और एंटी शूद्रास जो अनटचेबल छुआछूत वाले थे उनको एक चैलेंज दिया गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। उनका चैलेंज जो था वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। सत्या श्लोक समाज एक एसोसिएशन था फूले फाउंडेड का जो प्रोपोगेटेड कर रहा था कास्ट इक्वलिटी को लेके। 1873 में फूले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, उसका मतलब था स्लेवरी, गुलामी। कुछ 10 इयर्स पहले अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, लीडिंग किया था उसने एंड स्लेवरी करने के लिए अमेरिका के अंदर। फूले ने डेडिकेट की अपनी एक बुक को और उसमें उसने अमेरिकन के बारे में जो कि लड़ रहे थे मतलब अपने आप को गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, और उन्होंने स्टैब्लिश किया एक लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोवेस्ट कास्ट इन इंडिया और जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका के अंदर। इस एग्जाम्पल से शो होता है कि फूले ने जो क्रिटिसिज्म थी कास्ट सिस्टम को लेकर उसको बहुत ही आर्ग्यू किया और फॉर्म ऑफ द इनइक्वलिटी उसे कंसर्न किया, जो दुर्दशा थी अपर कास्ट वुमन को लेके और उनका जो दुख था लेबर्स का, और इसी के साथ जो ह्यूमिलाइजेशन थी लो कास्ट की, इसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ये मूवमेंट जो था कास्ट रिफॉर्म
वो कंटिन्यू हुआ था 20th सेंचुरी में बाय ग्रेट दलित लीडर्स लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेस्टर्न इंडिया में और E.V. रामेश्वर नायकर साउथ इंडिया के अंदर। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे हु कुड एंटर टेम्पल्स। टिल देन, थैंक यू।